अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे गाड़ी का इंटीरियर सारा, ये डोर वगैरह करेंगे, डैशबोर्ड करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी का इंटीरियर किस तरह साफ़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर की कंडीशन दिखा दूँ। मेरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा फ्लोर मैट्स गंदे होते हैं और फ्लोर मैट्स मेरी गाड़ी में कारपेट वाले हैं, रबर वाले नहीं। तो इनको साफ़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये आप फ्लोर मैट्स की कंडीशन देख सकते हैं। डैशबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैंने गाड़ी को वॉश नहीं किया था। बुरा हाल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बैठा था सही पाँव रगड़ कर गया था अंदर। कि पीछे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा गंद मचाया हुआ था, टॉफ़ी शॉफ़ी सब चीज़ें अंदर गिराई हुई थी। डिग्गी की आप लोग कंडीशन देख सकते हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन यही होती होगी। सही गंदी थी गाड़ी की कंडीशन। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है गाड़ी का इंटीरियर साफ़ करना। एक्सटीरियर तो आसानी से साफ़ हो जाता है पानी मार के, लेकिन इंटीरियर साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये डस्ट आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है, हर जगह डस्ट ही डस्ट है। इसको मैं वैक्यूम करूँगा डिटेलिंग ब्रश के साथ। तो ये मेरे पास डिटेलिंग ब्रश है। अगर किसी को ये ब्रश चाहिए तो ये नॉर्मल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ये ब्रश का 5 पीसेस मिलते हैं 1000 के। ये ब्रश अगर आप ले लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इजी हो जाती हैं। जब ये मैंने नहीं लिया था मुझे लगता था कि डिटेलर्स ये यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये लिया तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ये ज़रूर लें, आप इसको ट्राई करें। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह इसको यूज़ करता हूँ। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वैक्यूम क्लीनर इजीली नहीं जाता, तो मैं ब्रश से और डस्ट आगे करके वैक्यूम क्लीनर में डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की डस्ट है। अब इसको मैं इस ब्रश की मदद से और वैक्यूम की मदद से हटाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट पड़ी हुई है। तो ड्राइवर साइड हम फुल कंप्लीट करके दूसरी साइड पे जाएंगे। अब मैं वैक्यूम ऑन करूँगा और ब्रश के साथ इसको भी सक करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है गाड़ी के इंटीरियर को अच्छी तरह से वैक्यूम करना, हर एक एरिया को, क्योंकि माइक्रोफाइबर टॉवल और ऑल पर्पस क्लीनर से हर एक एरिया अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो सकता। जैसे आप स्पीडोमीटर का एरिया देख रहे हैं, वो एरिया काफ़ी डीप है, वहाँ पे कपड़ा मुश्किल से पहुँचता है। तो वो वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं वहाँ से डस्ट सक कर लेते हैं और वो एरिया साफ़ हो जाता है। और ये डिटेलिंग ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंटीरियर प्लास्टिक वगैरह को स्क्रैच भी नहीं करता। जिस तरह आप पियानो ब्लैक स्टीयरिंग में देख रहे हैं उनको भी स्क्रैच नहीं करता। एसी वेंट्स के अंदर जो डस्ट होती है वो कपड़े से नहीं साफ़ हो सकती, तो वो डिटेलिंग ब्रश और वैक्यूम सारी वो डस्ट सक कर लेता है। इससे काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर साफ़ करना आसान हो जाता है मेरे लिए। तो सबसे पहला स्टेप मेरा इसलिए यही होता है। तो इस तरह मैं अपनी गाड़ी को पूरा सबसे पहले वैक्यूम करूँगा, उसके बाद फिर ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर टॉवल से हर एक पार्ट को साफ़ करूँगा। और अगर आपकी गाड़ी की सीट्स पर कोई दाग है तो परेशान नहीं हो, मैं आपको बताऊंगा कि वो दाग किस तरह साफ़ होगा। आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट होना चाहिए, फोम क्लीनर किसी भी ब्रांड का। आजकल इजीली ऑनलाइन भी मिल जाते हैं सीट्स के सफाई के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह साफ़ करते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास फ्लेमिंगो का फोम क्लीनर पड़ा हुआ है और इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। यहाँ पे जो आप स्टेन्स देख रहे हैं, ये जो स्टेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो स्टेन्स बने हुए हैं, ये नॉर्मल वैक्यूम के साथ नहीं जा रहे थे। तो अभी मैं ये फ्लेमिंगो का ये यूज़ करूँगा फोम क्लीनर। इसको सबसे पहले शेक कर लेते हैं और इसके लिए आपके पास एक माइक्रोफाइबर टॉवल होना ज़रूरी है। इसको हमने पहले शेक किए, उसके बाद हम इसको इस एरिया में अप्लाई कर देंगे। सिंपल है इसको लगाना। इसको हमने अप्लाई कर दिए और ये इसके साथ अपना ब्रश आता है, इस ब्रश को हम यूज़ करेंगे।
तो अब माइक्रोफाइबर टॉवल से जितने भी ये लिक्विड यहाँ पे लगा है, ये एरिया आप देख सकते हैं गीला है, इसको हम सुखाने की कोशिश करेंगे। फुल तो ये ड्राई नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके हम इसको करेंगे। उसके बाद हम इसको रहने देंगे और ये फिर खुद ही ड्राई हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये दाग भी नहीं होगा। दरवाजे का जो काम है वो सिंपल सा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास टॉनियन का ऑल पर्पज़ क्लीनर है और एक माइक्रोफाइबर टॉवल है। आप ये ऑल पर्पज़ क्लीनर डायरेक्टली दरवाजे पे भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे स्प्रे करके उसमें मारें। मैं थोड़ा सा दरवाजे पे भी स्प्रे करूँगा और माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे भी स्प्रे करूँगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गया, सारी जो डस्ट थी वो हट गई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गीला है। तो ऑल पर्पज़ क्लीनर को हम थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि ये सूख जाए। उसके बाद फिर हम इस पर वैक्स लगाएंगे। तब तक हम बाकी इंटीरियर के पार्ट्स पे ऑल पर्पज़ क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करते हैं। अब लास्ट में बारी आती है डिग्गी की। डिग्गी के बाद हम करेंगे वैक्स। और आप देख रहे हैं किस तरह मैं अन्य वाह इधर उधर ऑल पर्पज़ क्लीनर मार रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि डिग्गी काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, तो आप लोगों ने भी अपनी गाड़ी की डिग्गी में इस तरह इधर उधर स्प्रे कर देना है। उसके बाद माइक्रोफाइबर टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो इस दरवाज़े को हम वैक्स करेंगे मैग्वायर्स नेचुरल शाइन प्रोटेक्टेंट से। और ये मेरे पास एप्लीकेटर पैड है। ये देखें, इसमें आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये साइड कोटेड है ये, और ये अनकोटेड, ये ट्रीटेड नहीं है ये वाली साइड। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं। अब बारी आती है शीशे साफ़ करने की। तो शीशा मैं इससे साफ़ करूँगा ग्लिंट, और एक ये वाला कपड़ा यूज़ करूँगा मैं, जिससे मैं ग्लिंट को पूरे शीशे पे फैलाऊँगा। और ये वाला कपड़ा मैं यूज़ करूँगा उसको ड्राई करने के लिए फिर, ताकि कोई निशान ना बने शीशे पे।
ये थी आज की वीडियो। इस तरह मैं अपनी गाड़ी का इंटीरियर साफ़ करता हूँ। अगर आपकी कोई सवालात है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और एंड में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटीरियर कैसा लग रहा था गाड़ी का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।